हाँ जी, तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो मैंने अभी वीडियो अपलोड करी है उसमें आपने परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस के बेसिक्स जो हैं वो देखे होंगे। जिन्होंने नहीं देखी है और जो पहले इस वीडियो पे आए हैं पहली बार, तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख कर आओ आप कॉन्सेप्ट्स लॉस से, और फिर हम ये जो सेकंड वीडियो बना रहे हैं फिर इसे देखिएगा आप, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने क्या किया है, मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। मेरी कोशिश रहेगी 4 से 5 सवाल लूँ। उन क्वेश्चंस के ऊपर हमने किस वे में उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है जो हमने पहले सीखे। तो आइए हम उन पे शुरू करते हैं। ये पॉइंट देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये बोल के आ रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल यूजिंग द डिजिट्स। ये जो आपके सामने डिजिट्स हैं, इनको इस्तेमाल करके हम कितने 4 डिजिट नंबर्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये वैसा ही है जैसे मैंने रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश की एग्जांपल दी ना, वैसा ही है। यहाँ पे ये आगे वेरिएबल्स और पोजीशंस कितनी होंगी, पोजीशंस 4, क्योंकि इन्होंने बोला ना 4 डिजिट नंबर बनाना है। अब किस वे में 4 डिजिट नंबर बनाना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके। और 2 हिस्से दिए हैं इसके। पहला पार्ट है डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, मतलब डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, और दूसरा है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, वहाँ डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ इन्हीं डिजिट्स को इस्तेमाल करके जहाँ डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे। एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने एक 4 डिजिट नंबर ये बना लिया 3621, ये एक 4 डिजिट नंबर आया। फिर मैंने एक और 4 डिजिट नंबर बना लिया 1278, 1278। फिर मैंने एक और 4 डिजिट बना लिया 3698, 3698। एक और 4 डिजिट नंबर बना लेते हैं 3621, 3621। ऐसे आप कैसे करोगे, कितने 4 डिजिट नंबर्स इस वे में आप निकालोगे और सॉल्व करोगे। गलती लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है ना। बट आपको पता चला मैंने डिजिट्स को रिपीट नहीं किया। देखो कहीं पे कोई डिजिट रिपीट हुआ है, 3621 अलग अलग से डिजिट्स हैं, कहीं रिपीट हुआ नहीं हुआ। विद इन ए नंबर कह रहा हूँ मैं, डिजिट्स रिपीट नहीं हुए। अब डिजिट्स रिपीट होने के कौन कौन से केस हो सकते हैं, जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 3633। देखो मैंने 3 को 2-3 बार रिपीट किया है, तो ये कौन से केस के लिए बोले उसने, सेकंड केस के लिए, जहां डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। उसके अलावा नंबर ले लेता हूं मैं एक 36999489, फिर 9999, ये भी नंबर आएगा, यहाँ भी तो डिजिट्स रिपीट हुए हैं। तो ये वो कौन सा केस आ गया जो हमें फर्स्ट उसने बोला है, और ये कौन सा आ गया जो उसने हमें सेकंड केस बोला है। आई होप पहले ये बेसिक्स क्लियर हुए आपको। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है हम उस पर आते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ जिसमें बोला है उसने कि भाई डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो देखो जो मैंने आपको सिखाया हम उसी वे में सॉल्व कर रहे हैं। पहला पार्ट, कितने डिजिट्स बनाने, 4 डिजिट नंबर बनाना है आपने। तो ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 4 डिजिट नंबर। अब हमारे पास डिजिट्स हैं कितने हैं, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर 9 डिजिट्स हैं, और यहीं पे तो एग्जामिनर प्ले कर रहा है आपसे। देखो ध्यान से, क्या 9 डिजिट्स हैं, बीच में से 1-2 डिजिट्स को हटाया गया है। कौन कौन सा डिजिट है, 1 2 3 4 5 मिस है, 6 7 8 9। तो ऐसा मत बोलना 9 डिजिट्स है, आपको काउंट कर लेने चाहिए। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने डिजिट्स हमारे पास, 7। मैंने क्या सिखाया था, पहली पोजीशन पे इनमें से मैं किसी को भी डाल सकता हूँ, क्योंकि कोई भी नंबर शुरू हो सकता है 1 से 2 से 3 से एंड सो ऑन। तो मेरे पास कितने रास्ते हैं यहाँ पे, मेरे पास 7 रास्ते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इससे, क्योंकि दूसरा पार्ट भी मैंने सॉल्व करना है। तो मेरे पास कितने रास्ते हैं इसको सॉल्व करने के, यहाँ पे भाई 7 वेज। ये पॉइंट समझ आया आपको। अब कुछ बच्चे क्या समझते हैं कि सर ये जो 7 लिखा ना आपने, ये 7 आपने यहाँ से पिक किया, मैंने यहाँ से पिक नहीं किया। आई होप आप ये समझ रहे हो, मैंने वहाँ से पिक नहीं किया। मैंने ये समझाया आपको कि मेरे पास, चलो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ कि टोटल डिजिट्स कितने थे, 7 डिजिट्स थे। तो ये जो 7 लिखा मैंने, ये टोटल नंबर ऑफ वेज हैं, रास्ते हैं। अब जो डिजिट आपने एक बार यहाँ डाल दिया, क्या बोल रहा है, डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, वो वापस से रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे रीजनिंग के बाद रीजनिंग रिपीट नहीं होना चाहिए था। तो अगर आपने 7 में से एक डिजिट यहाँ डाल दिया, वो रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो फिर 6 डिजिट रह गए आपके पास। इट मीन्स सेकंड पोजीशन पे आप कितने डिजिट्स डाल सकते हो, 6 डिजिट्स डाल सकते हो। क्या ये 6 मैंने यहाँ से पिक किया, नहीं, जो पॉसिबल आपके पास तरीके या वेज या डिजिट्स रहे थे मैंने वो डाला। अब आप 2 पिक कर चुके हो, रिपीट नहीं होने चाहिए, तो पीछे कितने रह गए, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ मैं कितने डिजिट्स डाल सकता हूँ, 5। यहाँ मैं कितने डिजिट्स डाल सकता हूँ, 4। क्लियर। और उसको बाद क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया इन सभी को, करते हैं मल्टीप्लाई इन सभी को। तो 5 × 4 इज 20, 20 × 6
20 इंटू 6 इज़ 120 एंड 120 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 इंटू 0 0 14 840। तो इट मीन्स मेरे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर्स बनने वाले हैं जहाँ पे डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे, 840 नंबर। ऐसे कैसे काउंट करना था आपने? तो ये है ना हमारे पास शॉर्टकट। क्लियर है पॉइंट? और दूसरा, अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा सर यहाँ तो हमने फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया ना यार परम्यूटेशन का, क्या हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले पार्ट में कर सकते हैं, दूसरे पार्ट में नहीं होगा। कैसे कर सकते हैं? अब देखो आपके सामने है, मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला क्या है, NPR, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हमारे पास 7, P, R इज पोजीशन, कितनी पोजीशंस हैं? 4 पोजीशन, 7P4। कैसे खोलते थे? 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, याद है आप सभी को? दिस विल बी 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्लियर है पॉइंट? अब 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करना, यहाँ शायद आपको विजिबल नहीं होगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। ऊपर आएगा आपके पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। मैं रुक गया 3 फैक्टोरियल तक, मैंने पूरा नहीं खोला, बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर में भी 3 फैक्टोरियल है, ये दोनों हो जाएंगे कट, और पीछे मेरे पास क्या रह गया, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, और यही तो था यहाँ पर भी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। इसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास 840 आया। तो इट मीन्स यहाँ सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? ऑब्वियस ही बात है 840। तो इट मीन्स 840 ऐसे 4 डिजिट नंबर बना सकता हूँ जहाँ पे डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे। क्लियर है ये पॉइंट? ऑलराइट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं नेक्स्ट पार्ट पे सॉल्व करते हैं इसे। टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। देखो अब इसे, देखो अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि दूसरा पार्ट सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। दोबारा 4 डिजिट नंबर बनाना है आपने, बट ऐसे 4 डिजिट नंबर जहाँ डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं तो हो सकते हैं। इसका मीनिंग 7 पहली पोजीशन में मैं 7 में से किसी को भी डाल सकता हूँ ना, तो इस पोजीशन पे मेरे पास कितने वेज हैं? 7 वेज हैं। क्लियर? जो डिजिट यहाँ आया होगा, क्या बोला? रिपीट हो सकता है। इट मीन्स वो डिजिट वापिस से भी आ सकता है। तो इट मीन्स यहाँ पर भी मेरे पास कितने चांसेस हैं, कितने वेज हैं? 7 वेज हैं। जो यहाँ डिजिट आ गए वो वापस से भी रिपीट हो सकते हैं, जैसे 9999 4 बार आ सकता है। तो इट मीन्स यहाँ पर भी मेरे पास कितने वेज हैं? 7 वेज हैं। और यहाँ पर भी मेरे पास कितने वेज आएंगे? फिर 7 वेज आएंगे। इन सब को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 का क्यूब तो होता है 343। 343 को अगर मैं वापस 7 से करूँ तो कितना आएगा हमारे पास? 7 इंटू 3 इज 21, 2 कैरी 7 इंटू 4 28 प्लस 2 30, 3 कैरी 7 इंटू 3 21 प्लस 3 24। इट मीन्स मेरे पास क्या आंसर आ रहा है भाई? 2401। तो मैं ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर्स बना सकता हूँ जिसमें डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं? 2401। क्लियर है पॉइंट? और ये 2401 प्लस 840 जो पहले आया, तो ये सबको मैं ऐड करूँगा, जितना भी मेरे पास आएगा मैं उतने 4 डिजिट नंबर्स बना सकता हूँ इन सभी डिजिट्स को इस्तेमाल करके। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। टेक द स्क्रीनशॉट। जी ले रहे स्क्रीनशॉट? नेक्स्ट पे आ जाए फिर। चलिए फिर हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, देखो इसे करते हैं रब। क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं सॉल्व कर लूँ या यहाँ विजिबल होगा? चलो ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं ऊपर ही सॉल्व कर रहा हूँ। देखो भाई, अब बोल रहा है कि आप कितने 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हो यूजिंग द डिजिट्स। कौन कौन से डिजिट्स? 1 2 5 7 8 9 0। तो अगर मैंने इन डिजिट्स को यूज़ करना है तो मेरे पास टोटल डिजिट्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। वापिस से मेरे पास टोटल डिजिट्स है 7। ठीक, अब इसका आंसर मैं यहाँ कर रहा हूँ भाई, देखिएगा ध्यान से। तो कितने डिजिट नंबर बनाना है? 4 डिजिट नंबर। तो 1 2 3 एंड 4। अब आता है मेन पॉइंट। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए भाई इन 7 डिजिट में से पहली पोजीशन पे आप कितने डिजिट्स डाल सकते हो? और अगर मैं ये क्वेश्चन आपको दूं करने के लिए, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल से, जो बिगिनर होगा, कि सर 7 डिजिट्स इसमें तो कोई भी आ सकता ना, जैसे आपने पहले करवाया, तो 7 में से किसी को भी डालो, 7 यूज़ करो। बट ऐसा नहीं है ना।
क्यों नहीं, अब वो सुनो, वो देखो क्यों नहीं है। बिकॉज अगर मैं यहाँ पर 0 डालता हूँ तो मुझे एक चीज़ बताइए आप, 0432 ये कितने डिजिट नंबर है? ये 3 डिजिट नंबर है या ये 4 डिजिट नंबर है? भाई दिस इज अ 3 डिजिट नंबर, नॉट अ 4 डिजिट नंबर, बिकॉज 0 लगा है शुरू में। तो कोई भी नंबर की शुरुआत 0 से नहीं हो सकती ना। आप समझ आए ये पॉइंट? इट मीन्स पहली पोजीशन पे मैं 0 जो है वो नहीं डाल सकता। तो अगर मैं 0 नहीं डाल सकता, 7 में से एक तो हट गया और बाकी 6 में से मैं किसी को भी डाल सकता हूँ। इट मीन्स मैं यहाँ पर कितने रास्ते हैं मेरे पास? 6 रास्ते हैं, 6 वेज। अब वो कौन सा नंबर हो सकता है या कौन सा डिजिट हो सकता है? 1 2 5 7 8 9 में से किसी को भी डाल सकता हूँ। पहला पार्ट कर रहे हैं जिसमें बोला डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? अच्छा, अब बात आती है कि सर बताओ फिर दूसरे में हम कितने डाल सकते हैं? समझना इंपॉर्टेंट। देखो, जो कोई भी डिजिट पहले आया होगा वो वापस से रिपीट, क्या लिखा है इसने? डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो वो पहला पार्ट कैन भी आया है, इससे पहले कैन नॉट भी था, तो कोई दिक्कत नहीं है। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो इट मीन्स कि यार जो पहले आया होगा वो वापस से भी आ सकता है। अगर वापस से भी आ सकता है तो इसका मीनिंग 7 डिजिट है, तो मैं यहाँ 7 में से 7 किसी को भी डाल सकता हूँ। इसका मीनिंग यहाँ भी 7 में से 7 किसी को भी, यहाँ भी 7 में से 7 किसी को भी। तो अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँ तो 343 इंटू 6, तो 343 इंटू 6 विल बी 6 इंटू 3 इज 18, 24 प्लस 1 25, 18 प्लस 2 दैट विल बी 20। तो 2058 मेरे पास ऐसे 4 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं इन डिजिट्स को यूज़ करके, जहाँ पे डिजिट्स जो है वो रिपीट हो सकते हैं। आई होप ये पॉइंट जो है आपको वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे मूव ऑन करें। स्क्रीनशॉट लो उसका, आप लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, कर नेक्स्ट फिर। तो अब अगर आपको मैं सेकंड पार्ट सिखाऊं इसका, तो इसको करते हैं अब हम रब। तो देखो, अब दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो दोबारा बनाना तो 4 डिजिट नंबर ही है ना आपने, और डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो पहली बात, पहली पोजीशन पे आप किसी को भी डाल सकते हो 7 में से, बट 0 नहीं आना चाहिए जो मैंने सिखाया अभी। तो इसका मीनिंग पहली पोजीशन पे मेरे पास कितने रास्ते हैं? 6 ही रास्ते हैं, 6 वेज ही हैं। क्लियर? 0 नहीं आ सकता ना। अब सुनना, टोटल डिजिट्स कितने थे मेरे पास? 7, जिसमें से मैं एक डाल चुका हूँ, और वो रिपीट भी नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी रिपीटेड वाला केस है। ठीक है, अब सुनना, 7 में से एक डिजिट यहाँ यूज़ हो गया जो कि 0 नहीं था। अब फिर मेरे पास पीछे कितने डिजिट्स रह गए वापस? क्योंकि एक यूज़ हो गया ना, तो पीछे कितने रह गए? 6 डिजिट्स। इट मीन्स अब यहाँ क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 यूज़ हो गए, पीछे कितने रह गए? 5 डिजिट्स। 3 यूज़ हो गए, पीछे कितने रह गए? पीछे रह गए 4 डिजिट्स, क्योंकि टोटल 7 थे। अब कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे सर पीछे वाले क्वेश्चन में तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आया था, यहाँ तो नहीं आया, क्यों नहीं आया? बिकॉज यहाँ 0 नहीं आ सकता था। क्लियर? तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बिकम 5 इंटू 4 20 इंटू 6 120 इंटू 6 दैट विल बी 720। 5 इंटू 4 20 इंटू 6 120 इंटू 6 विल बी 720। तो मैं ऐसे 720 4 डिजिट नंबर्स बना सकता हूँ जो कि इन डिजिट्स को यूज़ करके आ रहे हैं और डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। आई होप ये सेशन सही होगा आपके लिए। 2 क्वेश्चंस मैंने लिए, आल्दो मैंने बोला था 4-5 क्वेश्चंस लूँगा, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो जो कमिंग वीडियो होगी वहाँ पे मैं दोबारा से 3 या 4 सवाल ले लेता हूँ। तो इसको रिपीट मोड पे 1-2 बार देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट है तो कमेंट करो सेक्शन में, आपके कमेंट्स मैं देख ही रहा हूँ, फ्री हूँ, देख सकता हूँ, आंसर कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स अ लॉट।